रक्षाबंधन प्यार का बंधन है। अरे नीता, अगले महीने कुसुम आ रही है। तेरी फोन पे बात हुई है ना? नीता की सास ने कहा। हाँ माजी, दीदी से बात हो गई, ये लेने चले जाएंगे। राखी है। तेरा कैसा कार्यक्रम रहेगा? माँ, मैंने भैया को यही बुला लिया, भैया भाभी यही आ जाएंगे। सब साथ में रक्षाबंधन मनाएंगे। ठीक है, मुझे पता है तू सब संभाल लेगी। रक्षाबंधन जब आया तो सुंदर सुंदर राखियों से सजे बाजार में को मोहित कर रहे थे। ये राखी ले लूं, वो ले लूं, बहुत दिनों से रुपए बचा के रखे हैं, इस बार भीजे लिए चांदी की राखी लूंगी। नीता ने सोच रखा था और राकेश से भी पूछ लिया था। बहुत ही सुंदर राखी थी, उसने ले भी ली। भाभी के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी ले ली थी। सोची तो थी कि दीदी के लिए और बच्चों के लिए भी कुछ ले लूं, पर दीदी ने साफ बोल रखा था कि मुझे तो रुपए दे दिया करो। तब से नीता और राकेश दीदी को लिफाफा ही देते थे। नीता ने कभी अपने भाई से ऐसी कोई मांग नहीं की। वैसे तो हर साल नीता राखी भिजवा देती थी, पर इस साल उसका मन था कि वो अपने भाई को घर बुलाए। अगले दिन राखी थी, सबकी पसंद के हिसाब से उसने पकवान बनाए। वो आज बहुत खुश थी। उसका भाई कितने सालों बाद आ रहा था। मुहूर्त के हिसाब से सब पहुंच गए थे। अपनी ननद का खूब स्वागत किया उसने। उसके भाई और भाभी भी आ गए थे। जब नीता राखी बांध रही थी तो उसकी आंखों ने नमी थी, कितने सालों बाद वो खुद अपने हाथों से अपने भाई को राखी बांध रही थी। उसके भाई की भी आंखें नम हो गई। अरे नीता, बता क्या चाहिए तुझे? आज राखी पर बचपन में तो लिस्ट पकड़ा देती थी, अब बड़ी हो गई तो कुछ मांगती भी नहीं। हद है तेरा। नहीं भाई, राखी तो प्रेम का धागा है, राखी को उपहारों से मत तौलिए। देखा कितनी समझदार हो गई मेरी छुटकी। पर मेरा हद है, नीतू जा बाहर जाकर देख, तेरा उपहार तेरा इंतजार कर रहा है। नीता ने बाहर जाकर देखा तो चमचमाती लाल रंग की स्कूटी खड़ी थी। भैया ये, नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? ये तेरी पसंदीदा स्कूटी है, जिसके ऊपर बैठकर तू सवारी करती थी, बिल्कुल वैसी ही है। तुझे ये रंग पसंद है ना? नीता की आंखें भर आई। अरे पगली, तेरी दुआ से आज तेरा भाई अच्छी स्थिति में है तो क्यों रोकती है? तू बस खुश रह, और क्या चाहिए मुझे? ये जमाई जी के कपड़े। अरे नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत थी? अब मुझे मना नहीं करोगे? मेरा हर है। और चुन्नू कहाँ है? भैया वो यहीं कहीं होगा। ये खिलौने उसके लिए। अरे राकेश आजा, अब तू और नीता भी राखी बंधवा लो। आओ बेटा। जी माँ, पर कुसुम का मन कुछ विचलित हो रहा था। कुसुम ने भाई और भाभी के हाथों में राखी बांधी। उन्होंने कहे अनुसार उसे लिफाफा और बच्चों और जमाई जिनको भी लिफाफा दे दिया। हर राखी पर यही लिफाफा लेकर कुसुम खुश हो जाती थी। पर आज उसने अपने आप की और अपने भाई की तुलना भाभी के मायके से कर ली थी, जिसमें बहुत अंतर था। राकेश की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, पर ऐसी थी कि नीता को खुश रख सके। आज जाते वक्त कुसुम ने माँ से कहा, देखा माँ, राखी पे ऐसे तोहफे देते हैं अपनी बहन को, मुझे तो बस लिफाफा पकड़ा देते हो। माँ को आज बहुत बुरा लगा। कुसुम, आज तूने इस पवित्र रिश्ते को पैसों से तोला है। तेरी भाभी शादी के बाद कभी अपने मायके भी नहीं गई, ना कभी उसने कुछ मांग कर लिया। कुछ सीख उससे। आज तेरा भाई जिस स्थिति में है तुझसे छुपा नहीं है, और नीता जिस घर से आई उसका कभी दिखावा नहीं की। वो खुश है। कुसुम को अपने कहे पर पछतावा हुआ, पर ये बात भाई बहन तक नहीं पहुंची और राखी की मुस्कान ऐसे ही आगे बनी रही।